और जो पोइट्री होती है वो इस वर्ल्ड को बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल और इमॉर्टल बनाती है. इट अरेस्ट द वैनिशिंग apparitions which haunt the interlumination of life. और जो पोइट्री होती है वो बहुत ही रिमार्केबल अपीरेंस मीन्स रिमार्केबल अपीरेंस देती है, जो कि जो हमारी लाइफ की इंटरलुमिनेशन डार्कनेस ऑफ लाइफ है उसको भी हॉन्ट करती है, मतलब उसको भी डरा देती है, उसको भी फेयरफुल कर देती है. इतनी ब्यूटीफुल पोइट्री होती है जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल करती है. पोइट्री इज़ इंडीड समथिंग डिवाइन. पोइट्री रियली एक डिवाइन थिंग है. इट इज़ एट वंस द सेंटर एंड सरकमफ्रेंसेस ऑफ नॉलेज. और वो नॉलेज का सरकमफ्रेंसेस ऑफ नॉलेज है और सेंटर ऑफ लाइफ है. इट इज़ दैट विच कॉम्प्रीहेंड्स ऑल साइंस. ये ही है जो सारी साइंस को कॉम्प्रीहेंड करती है. कॉम्प्रीहेंड मीन्स अंडरस्टैंड करती है. एंड दैट इज़ टू विच ऑल साइंस मस्ट बी रेफर्ड. और ये सभी साइंस के लिए रेफर्ड की जानी चाहिए. इट इज़ एट द सेम टाइम द रूट एंड ब्लोजम ऑफ ऑल अदर सिस्टम ऑफ थॉट. और ये ही ऐसी होती है जो सभी सिस्टम की, सभी टाइम की रूट्स होती है और सभी सिस्टम ऑफ थॉट की ब्लोजम एंड रूट होती है. Poets are the hierophants of an unapparent inspirations. Hierophants means a person who interrupts scared mysterious things. पोइट्स जो होते हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन होते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज़ की, नेचर की, लाइफ की मिस्ट्रीज़ को शो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. एंड इट इज़ अनअपैरेंट, नॉट अंडरस्टूड, इट इज़ नॉट अंडरस्टूड ईजीली, जो कि ईजीली अंडरस्टैंड भी नहीं की जाती है. बहुत ही पोइट्स बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होती है, नॉट अंडरस्टैंडेबल ईजीली होते हैं. द मिरर्स और द गाइगेंटिक शेडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट. और जो ऐसे होते हैं बहुत ही गाइगेस्टिक, बहुत ही बिग शेडोज. गाइगेस्टिक मीन्स गिग्नेटिक मीन्स वेरी बिग, बहुत ही बिग शेडोज होती हैं जो कि हमारे फ्यूचर टाइम के प्रेजेंट में शो करते हैं. पॉइंट्स की जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट मिस्टीरियस वेरी बिग थिंग्स को वो हमारे लाइफ में शो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. द वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस वॉट दे अंडरस्टैंड नॉट. और वो ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं जिसे कोई अंडरस्टैंड ना कर सके. द ट्रम्पेट्स विच सिंग टू बैटल एंड फील नॉट वॉट दे इंस्पायर. द इन्फ्लुएंस विच इज़ मूव नॉट बट मूव्स. और ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि जो हमें मूव न करते हुए भी बहुत ज़्यादा मूव करता है, मतलब मोटिवेट करता है. पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड. और जो पोइट्स हैं वो अनएक्नॉलेज्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको रिकग्निशन नहीं मिलती, फेमस नहीं हो पाते हैं. और ये अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स होते हैं वर्ल्ड के, जो कि मिस्टीरियस लॉ को अपने थॉट्स में, लेजिस्लेटर्स में जो कि रिलेटेड टू लॉ, वो ऐसे लॉज को लाइफ में लेके आते हैं, वर्ल्ड के मिस्टीरियस थॉट्स को लेके आते हैं जिसे साइंस भी डिस्क्राइब इजीली नहीं कर पाती, but it can be defined in the future. On reading Shelley's A Defense of Poetry, the question instantly occurs why there is no similar A Defense of Science written by a scientist of equal endowment. और शैली की जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है, जो कि उन्होंने एक प्रोज है, ये कैसे है जी उन्होंने लिखा है, ऑथर के माइंड में क्वेश्चन अराउज होता है कि ऐसा ही सेम वर्क अ डिफेंस ऑफ साइंस क्यों नहीं लिखा गया किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि इक्वल एंडोमेंट्स क्वालिटी के साथ, एबिलिटी के साथ लिखा गया हो, जैसे कि डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा गया है, वैसा ही डिफेंस ऑफ साइंस क्यों नहीं लिखा गया. परहैप्स इन रेजिंग द क्वेश्चन आई है, जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किया था, जो कि स्टार्टिंग में किया था कि वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिशनर्स इन द आर्ट्स एंड द प्रैक्टिशनर्स इन द साइंस. वही क्वेश्चन वो वापस से लेकर आ रहे हैं कि इज सजेस्टेड एन आंसर. वही अपना आंसर दे रहा है कि प्रैक्टिशनर्स ऑफ आर्ट्स और प्रैक्टिशनर्स ऑफ साइंस की जो पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी में डिफरेंस होता है. जो क्वेश्चन है उसी में उनका आंसर है.
वन आई हैव रिपीटेडली आस्क्ड ड्यूरिंग द लेक्चर, जिन्हें वो बार बार अपने लेक्चर के दौरान पूछते जा रहे थे। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन पे अराइज होता है और उस क्वेश्चन के थ्रू ही हमें आंसर मिलता है। और इसके लिए ऑथर ने इस ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि फेमस साइंटिस्ट हैं, कोई मैथमेटिशियंस हैं, फिजिशियंस हैं, उनके एग्जाम्पल्स को लेकर, उनके थॉट प्रोसेस को लेकर डिस्क्राइब किया है। और इसके अंतर्गत जो एस चंद्रशेखर हैं वो शैली के एटीट्यूड को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं और मेजरली उसी पर फोकस करते हुए अपने ऐसे में ये बताते हैं कि जो प्रैक्टिशनर्स इन द साइंस है और प्रैक्टिशनर्स इन द आर्ट्स है, उनका जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है उनमें डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया होगा। ये ऐसे हमारा यहीं फिनिश हो रहा है।